एचसीसीएल का कोयला उत्पादन पहली तिमाही में 4.1 करोड़ टन के पार। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एचसीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कंपनी की स्थापना के बाद से किसी भी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन, प्रेषण और ओबीआर हासिल किया है। एचसीसीएल का कोयला उत्पादन 4.195 करोड़ टन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जो इसकी शुरुआत के बाद से किसी भी तिमाही में सर्वाधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की खनिज कंपनी एनएमडीसी ने लौह अयस्क के दाम में 500 रुपए प्रति टन तक की कटौती की है। एनएमडीसी द्वारा इस वित्त वर्ष में इस्पात के लिए प्रमुख कच्चे माल की कीमत में पहली कटौती लगातार 2 महीनों के ऊपर की समीक्षा के बाद की गई है। एनएमडीसी ने 28 मई से प्रभावी पिछले अपडेट में अयस्क पिंड के लिए प्रति टन कीमत 6,450 रुपए और चूरे के लिए 5,610 रुपए तय की थी। बीपीसीएल भारतीय ओलंपिक संघ के साथ सहयोग करेगा। बीपीसीएल को अगले 4 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी के लिए खुशी जाहिर की है। यह साझेदारी 2024 में पेरिस ओलंपिक से शुरू होकर 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक तक होगी। यह 4 साल की साझेदारी भारतीय एथलीटों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का समर्थन करती है और उसे सलाम करती है। अरुणवीर सिंह को सीईओ के रूप में छठा विस्तार। अरुणवीर सिंह को 31 दिसंबर 2024 तक यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ के रूप में छठा विस्तार मिला है। वह 2005 में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। वह एकमात्र सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में सीईओ के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों द्वारा छठा विस्तार दिया गया है। एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंती को सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर नियुक्त किया। राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम एलआईसी ने 30 जून 2024 से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को फिर पदनाम की घोषणा की है। सिद्धार्थ मोहंती 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुए। सिद्धार्थ ने कानून में स्नातक की डिग्री और उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। आदित्यनाथ पाल चौधरी बामर लॉरी के सीएमडी बने। लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में आदित्यनाथ पाल चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की है। वर्तमान में निदेशक सेवा व्यवसाय का पदभार संभाल रहे पाल चौधरी ने 1 जुलाई से सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उन्होंने अधिका रत्न शेखर की जगह ली है, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। डॉक्टर सुमन वर्ष 2016 में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक इंजीनियरिंग के रूप में शामिल हुए और बाद में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए वर्ष 2022 में कार्यकारी निदेशक इंजीनियरिंग बन गए। वो सिविल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट प्रबंधन में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक निपुण पेशेवर हैं। उन्होंने बीआईटी सिंदरी झारखंड से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनके पास बीआईटी मेसरा से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री, आईआईएम रांची से एमबीए और सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी भी हैं। संजय सोम बीईएमएल के निदेशक खनन और निर्माण व्यवसाय होंगे। रक्षा मंत्रालय के तहत पीएसयू बीईएमएल लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी पैनल द्वारा संजय सोम के नाम की सिफारिश की है। वर्तमान में वह बीईएमएल में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। प्रदीप कुमार मिश्रा ने 1 जुलाई 2024 को एनटीपीसी नवा रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले श्री मिश्रा एनटीपीसी कॉर्पोरेट सेंटर के ईंधन प्रबंधन के कार्यकारी निदेशक थे। बीएसएसयूटी बुर्ला के विद्युत अभियंता श्री मिश्रा ने कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में वर्ष 1986 में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया। श्री मिश्र ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इलेक्ट्रिकल के क्षेत्रों में समृद्ध और विविध अनुभव है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव की घोषणा। योगानंद रेड्डी को 1 जुलाई 2024 से पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बोर्ड के सीजीएम, उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। 57 वर्षीय श्री रेड्डी ने बैंगलोर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। औद्योगिक संयंत्र संचालन और रखरखाव से 34 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वह अपने पेशे के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता लाते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव का किया ऐलान। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रूपम बरुआ को नया सीएफओ नियुक्त करने की घोषणा की। बरुआ, जो वर्तमान में वित्त और लेखा के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, 1 जुलाई 2024 से सीएफओ की भूमिका संभालेंगे। तेल और गैस उद्योग के अनुभवी बरुआ अक्टूबर 1991 से कंपनी के साथ हैं।
प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैस फायर पीएफबीजी के साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने में गोल्डन पुरस्कार से नवाजा गया। बीएचईएल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले को संभालने के लिए स्वदेशी रूप से इस तकनीक को विकसित किया है, जिससे हमारे विशाल कोयला भंडार के स्थायी उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निदेशक इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास जेपी श्रीवास्तव को नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय पीएसयू शिखर सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुरस्कृत किया।